नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुमन ये नामर्द पति तुझे क्या बच्चा देगा। सुमन की शादी अमेरिका में जॉब करने वाले राहुल से हुई। सुमन अपने पति के संग शादी करके बहुत खुश थी और उनकी शादी को लगभग 5 महीने हो गए थे। राहुल अपनी पत्नी को अमेरिका ले जाना चाहता था, इसलिए सुमन अपनी माँ से मिलने अपने मैके आई थी और अपने पति से कहा माँ को भी अपने साथ लेकर चले। ये सुनकर सुमन की माँ अपनी बेटी के संग अमेरिका जाने की खुशी मना रही थी, क्योंकि सुमन की जिंदगी में एक चीज मायने थी, वो थी सुमन की माँ। सुमन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब सुमन 3 महीने की थी तो उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और सुमन अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। सुमन के अलावा उसकी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि सुमन के घर वाले बहुत गरीब थे। सुमन देखने में खूबसूरत लगती थी, इसलिए राहुल ने बिना दहेज मिले सुमन से शादी कर ली। सुमन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। एक दिन शाम का टाइम था, सुमन किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी और सुमन किचन से निकलकर फोन उठाने चली गई। जैसे ही फोन उठाया तभी सुमन की चीख निकल गई और जोर से रोने लगी। तभी सुमन की आवाज़ सुनकर उसकी माँ सुमन के पास आती है और पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। तभी सुमन अपनी माँ को बताती है कि फोन पर एक आदमी का फोन आया और कह रहा था कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया और अब हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें जल्दी जाना होगा। जैसे सुमन और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि वहां पर राहुल के परिवार वाले जोर जोर से रो रहे थे। ये देखकर सुमन भी चिल्लाने लगी और रोने लगी। ये देखकर सुमन की सास सुमन के पास आती है और उसको संभालती है। तभी वहां पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर को देखकर पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। सुमन रोते रोते डॉक्टर से पूछती है राहुल अब कैसा है। डॉक्टर सुमन से कहता है आप राहुल की कौन हो। सुमन डॉक्टर को बताती है। ये सुनकर डॉक्टर वहां से सुमन की सास के पास जाता है और वहां पर कहता है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर माँ जी जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। ये देखकर सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरा परिवार को पता चला कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर पूरा परिवार हॉस्पिटल में विलाप करने लगा। सुमन तो रोते रोते हर 5 मिनट में बेहोश होती जा रही थी। सुमन की माँ सुमन को किसी तरह संभाल रही थी, पर अब तो जो होना था वह हो गया। होनी को कौन टाल सकता था। राहुल का पोस्टमार्टम किया गया और राहुल का अंतिम संस्कार किया गया। राहुल का अंतिम संस्कार के बाद सुमन रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सुमन की नई नई शादी हुई थी। सुमन की जिंदगी में इतनी जल्दी संकट का पहाड़ टूट गया था। राहुल का अंतिम संस्कार होने के बाद सुमन की माँ अपनी बेटी को अपने साथ ले गई, क्योंकि नई नवेली दुल्हन का पति नहीं हो तो ससुराल में उसका क्या मतलब। एक दिन सुमन अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, तभी सुमन चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर सुमन की माँ सुमन को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि सुमन माँ बनने वाली है। ये सुनकर सुमन की माँ को बहुत बुरा लगा और सुमन से कहने लगी बेटा इस बच्चे का ऑपरेशन करवा दे। ये सुनकर सुमन अपनी माँ को बहुत समझाया पर नहीं मानी और कहने लगी कि बेटा ये बच्चा गिरा दे, नहीं तो तेरे से कोई भी शादी नहीं करेगा। पर सुमन अपनी बात पर अड़ी रही और कहने लगी माँ ये राहुल की आखिरी निशानी है, चाहे मुझसे कोई शादी करे या नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सुमन की माँ सुमन से कहती है ठीक है बेटा, तू अपनी बात पर जिद करके बैठी है तो ठीक है। सुमन अपने पति के जाने के बाद सुमन बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन सुमन के लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता सुमन के ससुर लेकर आए, क्योंकि लड़का कुंवारा था। सुमन की माँ लड़के वाले से कहने लगी हमारी बेटी इस रिश्ते की लायक नहीं है, एक विधवा है। ये सुनकर लड़के के पिता
कहते हैं कोई बात नहीं, हमें आपकी लड़की पसंद है। और मेरे बेटे को भी। ये सुनकर सुमन की माँ कहने लगी हमें कुछ टाइम चाहिए, मैं अपनी बेटी से पूछकर बता दूंगी, आप अपना नंबर हमें दे दो। मेहमान के जाने के बाद सुमन से माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तू अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा ले। ये सुनकर सुमन नहीं मानी और कहने लगी जैसे आपने मेरे विधवा होने की बात बताई ऐसे ही प्रेग्नेंट की बात बता देती। माँ आपको पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, जिसे शादी करनी होगी तो करे ना तो ना करे। ये सुनकर सुमन की माँ कहती है कि तू कैसी बातें कर रही है, अगर तेरी प्रेग्नेंट की बात उन लोगों को बताऊंगी तो वो लोग तुझसे शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर सुमन शादी करने से मना कर देती है। सुमन की माँ ने कहा बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का कुंवारा भी है। अच्छा ठीक है, इस बच्चे को नहीं गिरवाएगी तो कोई बात नहीं, पर जैसा मैं बोल रही हूँ तू बस वैसा करती जा। ये सुनकर सुमन अपनी माँ से कहने लगी मुझे क्या करना है, मैं उन लोगों के पास फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और अगर वह लोग मान जाएंगे तो तेरी 1 हफ्ते में शादी करवा दूंगी। तू जल्दी से अपने ससुराल चली जाए और ये बात किसी को पता ना चले। पर सुमन कहने लगी माँ अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुमन की माँ सुमन से बोली नहीं बेटा ये सब भगवान की मर्जी है, वरना कुंवारा लड़का तुझसे शादी के लिए क्यों राजी होता, फिर दोनों की मर्जी से शादी हो जाती है और सुमन अपने ससुराल चली जाती है। सुमन पहली रात अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी रवि कमरे में आता है और सुमन के पास आकर बैठ जाता है। तभी सुमन रवि से पूछती है कि आपको पता था कि मैं विधवा हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। रवि कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, जब तुम मेरी दुकान पर आती थी फिर मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया कि आपकी शादी हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा और आपके पति की मृत्यु हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप बुरा मत मानना। एक दिन सुमन उल्टी कर रही थी, तभी सासू माँ दौड़ी चली आई और सुमन से पूछने लगी क्या हुआ सुमन, आपकी तबीयत खराब है क्या। तभी सुमन कहती है कि आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर सुमन की सासू माँ बहुत खुश हुई और बोली बेटा आज तूने दुनिया का पूरा सुख दे दिया। तभी रवि बाहर से आता है और सुमन से कहता है सुमन आज तुमने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। और सुमन अपने बेड पर सो रही थी, तभी रवि आता है और कहता है सुमन अगर आपको घूमने का मन करे तो तुम मेरी कुछ किताबें पढ़ लेना और बाहर मत जाना, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। तभी सुमन सोचने लगती है कि कोई किताब पढ़ लेते हैं। सुमन ने एक किताब उठा ली और पढ़ने लगी, पर सुमन को वह किताब अच्छी नहीं लगी और अच्छी किताब ढूंढने लगी। तभी सुमन की नज़र एक कागज़ पर जाती है और उठा लेती है और देखती है कि रवि की रिपोर्ट थी। तभी सुमन सोचने लगती है कि रवि ने अभी तक मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, और सुमन रिपोर्ट खोलकर पढ़ने लगी। तभी सुमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी रवि सुमन के पास आता है और पूछता है क्या हुआ सुमन। तभी सुमन रोने लगी। रवि ये देखकर रवि सुमन के हाथ में अपनी रिपोर्ट देखता है और कहता है कि आपको पता चल गया कि ये मेरी रिपोर्ट है। मैंने सुमन से कहा मेरी एक एक्सीडेंट में चोट लगने से मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तभी सुमन कहती है कि आपने इतनी बड़ी परेशानी मुझसे छुपाई। ये सुनकर रवि बोला कि मुझे पता था कि आप एक बच्चे की मां बनने वाली हो। तभी सुमन कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं मां बनने वाली हूँ, तब तुम अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आई थी तो मैं वहीं पर था और मैं डॉक्टर से कह रहा था कि कोई विधवा लड़की हो मुझे बताना और उसके पेट में बच्चा हो। तभी डॉक्टर ने आपके बारे में बताया और आपका पता लिया और मैंने अपने पिता को आपके घर रिश्ता लेकर भेज दिया। सुमन तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैंने तुमसे बच्चे के लिए शादी की,
पर मैं इस बच्चे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनकर सुमन रवि के गले से लग गई और दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।